नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, पूरे भारत में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। न उनके पास रहने के लिए छत है, न ही पहनने के लिए कपड़ा है और न खाने के लिए रोटी है। अर्थात जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की बात छोड़ भी दिया जाए, तो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज जब कई वर्षों के बाद केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे में भर्ती निकाली भी गई, तो मात्र कोरम पूरा किया जा रहा है। नौकरी देने के नाम पर लॉलीपॉप दे दिया गया। असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 15 फरवरी तक लास्ट डेट रखा गया है कि 15 फरवरी तक सभी को आवेदन कर लेने हैं। यदि इस 5,500 पदों के विरुद्ध में यदि आवेदन की बात की जाए, तो लगभग 50 लाख आवेदनकर्ता आवेदन करेंगे। इतने बड़े स्तर, व्यापक स्तर पर बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, जिसे आप सभी अवगत हैं। लेकिन वैकेंसी, जबकि यदि सिर्फ रेलवे में बात किया जाए, तो 10 लाख से भी अधिक अलग-अलग जो कैटेगरी है ABCD, उन सभी में अभी रिक्तियां पड़ी हुई हैं, लेकिन केंद्र सरकार उस पर भर्ती नहीं दे रही है। इसके विरुद्ध में लगातार पटना में तैयारी करने वाले जो अध्ययनरत अभ्यर्थी हैं, जो रेलवे की वैकेंसी का वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, न जाने उस इंतजार में किसी का जमीन गिरवी रखा हुआ है, किसी का जमीन बिक गया, किसी के माँ के ज्वेलरी गिरवी में रखा हुआ है, किसी के पिता सूद पे पैसा, ब्याज पे पैसा लेकर के पढ़ने के लिए अपने बच्चे को भेज रहे हैं, और वे सारे अभ्यर्थी आज सड़कों पर हैं। किसका नौकरी हो पाएगा? 50 लाख से भी अधिक आवेदन करता है और मात्र 5,500 रिक्तियां, कितने लोग नौकरी पालेंगे? उस 5,500 को 50,000, 60,000 करने की मांग की जा रही है। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी खबर है, आंदोलनरत जो अभ्यर्थी हैं, उनका उम्र में छूट दिया गया है। जो उम्र सीमा है, उसमें सभी कैटेगरी को, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो युवा सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे, उनका 18 से 30 वर्ष रखा गया था और अन्य को 33 वर्ष या उससे अधिक रखा गया था। तो जिस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जितना अंतिम उम्र सीमा दी गई थी, उसमें 3 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई है। सभी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस छोटी सी, यह भी एक लॉलीपॉप है। 2018 के बाद 5 सालों के बाद भर्ती आती है, 6 साल के बाद भर्ती आती है और उम्र सीमा में मात्र 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। उम्र सीमा में 10 वर्ष का छूट दिए जाने चाहिए। साथ ही ये जो 5600 है, उसको बढ़ा करके 56,000 कर दिया जाना चाहिए, तभी जाकर के परिपूर्ण माना जाएगा और अत्यधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। इसके साथ रेलवे में जिस भी विभाग में, रेलवे के जिस भी विभाग में भर्तियां हैं, चाहे वो ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, टेक्नीशियन का हो, लोको पायलट का हो, टीटी का हो, टीसी का हो, जो भी हो, उस सभी में भर्तियां निकालनी चाहिए और 1 साल के अंदर पूरा रेलवे में जितने भी वैकेंसीज हैं, लगभग 10 लाख के आसपास, वो सारे भर लेने चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 5,500 जो रिक्ति दी गई है, इसका पूरा प्रक्रिया ही कंप्लीट करने में 1 साल लग रहे हैं, पूरे 24। अभी जनवरी फरवरी में आवेदन हो रहे हैं, मई जून में इसका पहला एग्जामिनेशन होगा, फिर 2 महीना बाद दूसरा एग्जामिनेशन होगा, फिर 2 महीना बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो चयनित हो जाएंगे उनका काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जनवरी 25 में जाकर के ज्वाइनिंग मिलेगा। अर्थात 50 लाख बेरोजगार युवा आवेदन करके 1 साल का पुनः इंतजार करेंगे, जबकि ऑलरेडी वे 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। जो बिहार में शिक्षक भर्ती 6 महीना के अंदर 2-2 शिक्षक भर्तियां जब संपन्न करा ली जाती है, तो केंद्र सरकार में जो मात्र 5600 भर्तियां, जिसे बढ़ा करके 56,000, 60,000 करने चाहिए, उस भर्ती को कंप्लीट करने में 1 साल लगेंगे। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो यह एक चुनावी स्टंट है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है और मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं, उलझाने के लिए कार्य किए जाते हैं, ताकि इस चुनावी, चूंकि लोकसभा का चुनाव आप सभी को ज्ञात है, फरवरी में आचार संहिता लागू हो जाएंगे, मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे, मार्च अप्रैल मई में चुनाव होंगे। तो चुनावी मुद्दों से भटकाने के लिए कि लोग जो है रेलवे भर्ती के नाम पर लॉलीपॉप दे दो और उसी में उलझे रहेंगे लोग, और किसी अन्य मुद्दे पर बात ही नहीं हो। साथ ही सबसे गंभीर मसला यह है कि आप न्यूज चैनल्स जो है, मेन स्ट्रीम्स जो है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है? लालू पर ईडी का छापा, तेजस्वी गए ईडी कार्यालय, लालू गए ईडी कार्यालय, हेमंत सोरेन लापता, पिछले 36 घंटे में कभी दिखे ही नहीं। हेमंत सोरेन 36 घंटे बाद रांची में दिखे, ये न्यूज दिख रहे हैं। तख्ता पलट की खबरें बिहार में जब हुई, पूरा पटना से लेकर के दिल्ली तक के न्यूज चैनलों में चले पिछले 4 दिन 5 दिन लगातार।
सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्रों के हवाले से खबर सबको मिल जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो आंदोलन इतने व्यापक स्तर पर हो रहे हैं, जो दुख और दुविधा है भारत के जन-जन को, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाओं के साथ रोज़ाना जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, इन सारी खबरें जो है न्यूज़ चैनल नहीं दिखाते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि मणिपुर में इतना बड़ा घटना हुआ, महीनों तक चले, लेकिन न्यूज़ चैनलों के मेन स्ट्रिप से वो खबर गायब रहा। भला है इस सोशल मीडिया का कि आज यूट्यूबर के माध्यम से पूरे देश भर में कुछ भी हो रहा है तो वह जन-जन को वाकिफ़ हो रहे हैं, उससे अवगत हो पा रहे हैं। आज पटना में इतने व्यापक स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं, लाठियाँ चल रही हैं। यदि यूट्यूबर नहीं होते तो ये खबरें गाँव देहात तक पहुँचती ही नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम्स जो है न्यूज़ चैनल हैं वो दिखाते ही नहीं। हाँ, समाचार पत्र में आप देखें, प्रत्येक समाचार पत्रों में आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन न्यूज़ चैनलों में आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ी जो है हमारा जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाला जो मीडिया है, वह भी अब जो है सत्ता का तलवे चाटने पे उतारू हो गए हैं। उन्हें सिर्फ सरकारी एडवर्टाइज पा करके पैसे कमाने अर्थात बिजनेस और व्यवसाय करने की लालसा पाले हुए वो मूलभूत जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे देश का, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, आत्महत्या, लूट, बलात्कार, ये सारे जो मामले हैं, वो शोषण, अत्याचार, ये मामले नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी अभ्यर्थीगण लगातार इसी प्रकार से सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन जब तक की सफलता प्राप्त न हो जाए। ये जो आंदोलन है, इससे जो छोटी राहत मिली है कि उम्र सीमा में बढ़ोतरी हुई है, उससे अभी आपको शांत नहीं बैठने हैं। उम्र सीमा में बढ़ोतरी होने से तो और अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी, तो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है तो सीटें भी बढ़नी चाहिए। इसलिए सीटें बढ़ने की मांग को लेकर के लगातार आप जो आंदोलन कर रहे हैं, इसी प्रकार आंदोलनरत रहें। सफलता अवश्य ही मिलेगी। जैसे कि ग्रुप डी का जो बहाली आई थी, उस समय जो आईटीआई के अभ्यर्थियों को जो है मौका प्रदान किए जा रहे थे, आईटीआई का होना बाध्यता बनाई गई थी। आप पटना में रह रहे अभ्यर्थियों का ही देन है कि ग्रुप डी के बहाली से आईटीआई को हटाया गया। तो उसी प्रकार असिस्टेंट लोको पायलट में सीटों की बढ़ोतरी होंगी, सफलता मिलेंगी, लेकिन आप सभी को अनिश्चितकालीन हड़ताल और इसी प्रकार से आंदोलन करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।